गुड मॉर्निंग, राधे राधे गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। सुबह हो गई। मैं सुबह थोड़ा लेट उठती क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं गाइस, इसलिए सुबह सुबह उठ जाते हैं तो उनकी नींद ख़राब हो जाती है तो लेटे रहते हैं। और मैंने साफ सफाई चालू कर दी है गाइस। अब मैं बाथरूम अपना क्लीन करूँगी। बाथरूम इतना गंदा हो गया था गाइस क्योंकि मैंने रूम चेंज किया तो मुझे मतलब बाथरूम गंदा अच्छा नहीं लगता। तो मैं सुबह सुबह इतनी ठंड होती है तो लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए गाइस मैं काम कर रही हूँ, बाथरूम को साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद कपड़े धोऊंगी। बाथरूम साफ़ करने में मुझे पूरा आधा घंटा लगा। आज ईंटें मैंने रख रखी है अरू के लिए कि अरू को बैठना आ जाए पोटी में। गाइस मैं नहा धो के पूजा पाठ हमारा हो गया है। और पूजा पाठ करने के बाद मैं तन्नू ने बना के रखा था नूडल्स, तो मैं नूडल्स का नाश्ता करूँगी गाइस। आज नूडल्स अच्छे लगते हैं, मतलब हम लोगों को मतलब खा लेते हैं लेकिन इतने नहीं खाते क्योंकि मैं थोड़ी हैवी हूँ। उन्हें नुकसान भी बहुत जल्दी करते हैं तो इसलिए मैं तो बिस्किट खा रही थी। लेकिन हाँ, तन्नू ने कहा तुम नूडल्स भी खा लो। तो हम लोग धूप में बैठ के ही नाश्ता करते हैं। आज अरू के पापा नहीं, वो गए हुए हैं दिल्ली, तो इसलिए मैं और तन्नू अकेले ही नाश्ता कर रही हूँ। और अरू खेल रहा है। अरू नहीं खाता ये सब चीज़ें। इसके बाद गाइस मैं निकल गई हूँ अपने ससुराल के लिए। बहुत दिन बाद गाइस जा रही हूँ अपने ससुराल। 1 महीना हो गया मैं पूरा, उसके बाद मैं अपने ससुराल के लिए जा रही हूँ गाइस। तो मैं पहुंच गई हूँ। तो ये मैंने रास्ते में समोसे, पकौड़ी, मिर्च ली। हमने चाय बनाई फटाफट जाके। फिर हम सब लोग बैठ के नाश्ता करेंगे। तो मम्मी कह रही हम नहीं खाएंगे, खाना खाने का टाइम है। लेकिन मैंने कहा पर खा लो मम्मी। उसके बाद मैं नीचे गई, नीचे देखा मतलब अपनी मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मतलब अपना गांव अपना ही होता है। जो गांव में रहता होगा उसे गांवों की वैल्यू पता होगा। तो मैं 4 साल गांव में रही हूँ। उसके बाद में अभी 1-2 महीने पहले ही निकली हूँ गाइस। तो अभी तो 1 ही महीना हुआ है। लेकिन गाइस मैं अपना खेत देखने जा रही हूँ इधर उधर। मतलब आप लोगों ने भी देखा था गाइस, आप लोग भी हमारे गांव के ब्लॉग को मिस करते हो। जो देखता होगा वैसे हमारे ब्लॉग ज़्यादा कोई देखता नहीं है। अरू देखो मिट्टी खेलने में लगा हुआ है। अरू को मिट्टी खेलने का इतना शौक है। यहाँ पर वहाँ पे तो मिट्टी मिलती नहीं है ना, तो यहाँ पे मिट्टी खेलेगी। ये पापा ने सब्जी पालक उलक लगा के रखी है, धनिया पत्ती लगा के रखी है पापा ने। और इधर चाला लगा के रखा है। और ये भी मतलब कोई सब्जी लगा के रखी, शायद मटर है। और मतलब हर सब्जी पापा ने इस बार लगाई। मैंने फिर खाना आटा सेकने के लिए मैं रुक गई। मैं खाना गोभी आलू की सब्जी बनाई है। आटा कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे। गाइस अगले दिन मैं आ गई थी, मतलब उसी दिन शाम को घर पे आ गई थी। और मैं ये अगले दिन का शूट कर रही हूँ। सुबह नाश्ता वास्ता होने के बाद के गाइस इतना सारा काम हो जाता है नाश्ते के बाद। गए इतना कि सारा पूरा रूम हमारा फैला हुआ था और किचन भी पूरी फैल गई थी। सब नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे। तो मैं सबसे पहले मैं अपना रूम सही करूँगी, उसके बाद किचन में आऊँगी। किचन का काम तो करो तो पूरा दिन है, पूरा दिन ही काम होता है। ये सब्जी बच गई हमारी टमाटर आलू का और करेले की सब्जी और चटनी और पूड़ी का हम लोगों ने नाश्ता किया था गाइस। आज यही हमारा नाश्ता था। और मैं दोपहर में तहरी बनाऊंगी। इसका मटर छिली रखी है, आलू छील रहे हैं। छिले रुकी के लिए इसमें पानी भर के रुक लिए रखती हूँ। खौला हुआ आलू को खौला हुआ पानी देती हूँ। और उसके बाद गाइस मैंने लड्डू गोपाल का भोग लगाया था चने और गुड़ का। डेली चने और गुड़ का भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल का। तो वही प्रसाद मैं ही खा लेती हूँ और चने गुड़ का भी अच्छा रहता वो। मैं आ गई थी वापस रूम में और रूम को सही करने में मुझे पूरा 1 घंटा लगा। तो गाइस मैं इस समय मौसम ऐसा हो गया है कि दिन पता ही नहीं चलता है कि कब चला जाता है। पूरा दिन भी काम करो तो भी काम ख़त्म नहीं होता है। इसलिए गाइस मतलब हम लेडीज़ों का यही होता है कि सुबह उठो, खाना बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ। फिर भी लोग कहेंगे कि करती क्या रहती हो पूरे दिन। हमारे घर में तो यही कहा जाता है, काम ही क्या है, काम ही क्या है। जब काम करो तो पता चलता है कि काम क्या है। तो कहीं मैं फटाफट से सब कपड़े समेट रही हूँ। तो अरू खेल रहा अब मौसी उसकी लेट गई नाश्ता वास्ता करके। तो उधर अरू खेलने में लगा हुआ है। तो मैं सबसे पहले अपने कपड़े समेटूँगी। अरू के कपड़े अरू के बैग में रखती हूँ, अपने कपड़े अपने बैग में। इतने कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में कि कपड़े पूरे दिन समेटो सुखाओ, यही काम होता है। अभी हम यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन लेके नहीं आए हैं गाइस, तो मैं अपने हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ। और मैं इतने टाइटली निचोड़ नहीं पाती हूँ कि वो तुरंत सूख जाए, तो वो धीरे धीरे सूखते हैं। तो मैं मतलब टाइम लगता है सूखने में। सूख जाते हैं तो मैं एक जगह सेट करके रख देती हूँ। तो गाइस सारे कपड़े ही मतलब इसने में इस पॉलीथीन में गाइस मैं मुझे और कैप अरू के पापा का और के सारे सॉक्स रखती हूँ। इससे मुझे ढूंढने में आसानी रहे। फिर भी लास्ट में मैं भूल ही जाती हूँ क्योंकि बैग सब एक से हैं और
कभी कभार भूल जाती। आखिर हमारा रूम थोड़ा सही हो गया और मेरा रूम सब सही हो गया। ये मैंने चादर डाल रखी इसलिए क्योंकि रोशनी कम आती है, वैसे रोशनी बहुत आती है ना, खिड़की लगी हुई है। और ये भी मैंने सब कुछ सही कर दूँगी। उसके बाद फ्री होकर थोड़ी देर मैं किचन में जाऊँगी क्योंकि किचन में भी बहुत काम पड़ा था गाइस। तो मैंने सबसे पहले अमरूद और खीरा काट रही हूँ। रू को अमरूद बहुत पसंद है और खीरा भी है, और रू बहुत मन से खाता है। तो अमरूद रखे थे तो हमने कहा अमरूद काट के इन लोगों को अमरूद दे दें। उसके बाद कुछ और काम करूँगी। इस समय अमरूद का सीजन है, रोड पे निकलो चारों तरफ अमरूद ही अमरूद दिखती है। मैंने अरू को अमरूद दिए। अरू अमरूद देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और जा रहा अपने पापा पास। तो मैंने चादर डाल दी, लाइट ऑफ थी तो रूम में बिल्कुल भी अंधेरा सा लग रहा था। उस साइड अंधेरा लग रहा था। मेरा रूम बहुत ही बड़ा है, एक साइड मतलब अंधेरा लग रहा है, एक साइड नहीं लग रहा था गाइस। तो मैं फिर से दोबारा से किचन में आ गई हूँ। तो किचन में आके मैं आलू छील रही हूँ। तहरी मतलब खिचड़ी का इंतज़ाम करूँगी। तो सबसे पहले मैं आलू छील के रखूँगी। उसके बाद बर्तन धुलूँगी। ये मटर हमने डाल दिया और उसमें मैंने 2 आलू छील रही हूँ गाइस। तो वो तहरी में तो जितनी चीज़ें हों, हमारी तरफ तहरी बोली जाती, आपकी तरफ शायद खिचड़ी बोली जाती, पीली वाली खिचड़ी जिसमें सारी सब्जियाँ डाल के बनती हो। तो मेरे पास इस समय से मटर और आलू था, तो केवल मटर आलू डालूँगी और लहसुन प्याज भी नहीं लगाऊँगी क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को भोग लगता है। कभी कभार लहसुन प्याज, ऐसा नहीं कि हम लहसुन प्याज खाते नहीं गाइस, लहसुन प्याज खाते हैं, लेकिन कभी कभार लगा लेते हैं। हाँ, कुछ और बना होता दोपहर में तो मैं दाल बनी होती तो दाल उनकी अलग निकाल के लहसुन प्याज से तड़का लगा लेती हूँ। इधर से इतनी चमक आ रही, शायद हमारा फेस सही से नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने पर्दा डाला है। और इसमें सर्दियों में जो आलू आते हैं उन्हें काटने में थोड़ा समय लग जाता था। ऐसे हाथों से छीलो, हाथ में भी निशान पड़ जाते हैं गाइस। आलू छीलो तो पीले पीले से निशान पड़ जाते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या होता है, जो कम बर्तन वगैरह धुलता होगा तो जिसके यहाँ बर्तन वर्तनवाई लगी होगी उनके तो ज़्यादातर, हम तो बर्तन और कपड़े इतने धुलते हैं कि हमारे सारे हाथ साफ हो जाते हैं। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि सर्दियों में हाथ जो है आलू काट, अधिकतर मतलब ससुराल में देखो तो सास लोगों के सब्जी काटती है उनके हाथ में ज़्यादा निशान होते हैं, बहुओं के नहीं होते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक कर रही हूँ गाइस। तो फिर मैं तरी छौंक रही थी जब तक अरू ने फिर से नितन फैला दी। इतना काम बढ़ाता हमारे लिए, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि उससे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सब इधर से उधर फैलाता ही रहेगा, फैलाता ही रहेगा। अब मटर आलू धुल रही हूँ और इधर सारा काम खत फिनिश हो गया था। मैंने चावल है जिसमें धुल के बहुत बड़ी गलती करी, लेकिन धुल गए थे फाइनली। और वो सो गया था तो और सोने के लिए लेट गया था। इस ब्लॉग को ही एंड कर दी। कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं।